अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल महानूर, जिसमें काफ़ी अनरियलिस्टिक सी सिचुएशन दिखाई गई कि जैन, जिसने महानूर से मोहब्बत का इजहार किया ही नहीं, उसके सामने अपना पॉइंट रखा ही नहीं, लेकिन ऐसे में मारिया और अली से जाकर महानूर को इस मोहब्बत की दास्तानें सुनाती हैं कि जैन उसके बगैर नहीं जी पा रहा, वो ये शादी नहीं करना चाहता है। यहाँ पर पहले जैन को तो राइटर मौका देता कि जैन महानूर से अपनी फीलिंग्स शेयर करता है, उसके बाद मारिया और अली से महानूर को इस मोहब्बत की शिद्दत का एहसास दिलवाती, लेकिन है राइटर ने इसमें जैन को इग्नोर किया, जो वाकई वाकई बहुत अनरियलिस्टिक था। अब अलीजे के कहने पर जैन से मिलने महानूर जो आई तो कहने लगी, वक्ती तौर पर हमारी राहें एक हो सकती हैं, लेकिन हमारी मंजिल एक नहीं। आपकी मंजिल हमेशा से मैविश थी, मैविश है और वही रहेगी, इसलिए बहुत अच्छा होगा कि आप मुझे भूल जाएं। ओ बीबी, उसने तुम्हें कहा ही नहीं कि वो तुम्हें नहीं भूल पा रहा, तो तुम कैसे कह सकती हो कि मुझे भूल जाएं? पहले महबूब की ज़ुबान से सुन तो लो कि वो तुम्हें कितना चाहता है। इंसान फिर रिस्पॉन्स ऐसे करता है। खैर, यहाँ पर हमें ये सिचुएशन काफ़ी अजीब लगी। अब महानूर जैन से ये कहते हुए वापस आ जाती है कि ये उनकी लास्ट मुलाकात है, जिस पर जैन तड़प कर रह गया। वह महानूर को रोकना चाहता है, लेकिन किस बेस पर रोके, क्योंकि शादी तो वह मैविश से ही कर रहा है, बेशक माँ की खुशी के लिए ही सही। दूसरी तरफ मैविश, जिसने रो धोकर मदीहा बेगम को ये बता दिया कि निकाह वाला जोड़ा मुनीज़ा ने जला दिया था। मदीहा बेगम फ़ोन करते हुए मुनीज़ा पर खूब भड़की, जिसके बाद मुनीज़ा भी गुस्से में आ गई और दिलावर साहिब से कहने लगी, अब मैं सुतेलापन दिखाऊंगी। हमेशा मैं सुतेली बनी नहीं, लेकिन सुतेली बनकर दिखाऊंगी। मैंने अपने जॉइंट अकाउंट्स जो हैं उनको भी ख़त्म कर दिया। वो अकाउंट सिर्फ मैं यूज़ कर सकती हूँ और आप अपनी बेटी की शादी अपने बलबूते पर कीजिए। अब यहाँ पर इतना अरसा इस बंदे ने इस औरत के साथ गुजारा, क्या अभी तक भी इसके हिस्से में कोई जायदाद नहीं? क्या सारा सारा दिन ऑफिस में काम करने के बाद भी अपने कोई एसेट्स नहीं बना पाया? अपनी बेटी के लिए कोई प्लॉट, कोई घर कुछ नहीं ले पाया? ये भी कितनी अनरियलिस्टिक सी सिचुएशन है। अब यहाँ पर जैन जो घर आया तो माँ उसे आड़े हाथों लेती है। जैन, तुम्हें पता भी है तुम्हारी शादी है, तुम इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। ना मेहंदी का जोड़ा, ना शादी का, ना वलीमे का। आखिर करना क्या चाहते हो? अपने जोड़े तो पसंद कर लो। तो ऐसे में जैन कहने लगा, जब मैं इंटरेस्टेड ही नहीं तो क्या करूं? लेकिन माँ शटअप कॉल देती है कि अब जो हो रहा है वही होगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम इसी में ही अपना इंटरेस्ट डेवलप करो। माँ की मोहब्बत के हाथों मजबूर जैन अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो रहा है, और भला क्या ही करे। खुशियाँ मनाने का दिल जो नहीं कर रहा, तो कैसे ज़बरदस्ती की खुशियाँ मनाए। अपने कमरे में उदास खड़ा था कि अलीज़े भाई के पास आ जाती है, मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, लेकिन प्लीज़ जो कर रहे हैं अब उसे दिल से कीजिए ना। तो जैन भी कहने लगा, जब दिल है ही नहीं तो कैसे दिल से करूं? दिल तो किसी और के पास है, मैं तो जिंदा लाश हूं। ऐसे में खुश कैसे रहूं? खुश रहने के लिए प्रिटेंड भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ तानी को भी बता देती है महानूर कि वो आज जैन से मिलने गई थी, और जैन की आंखों में जो उसने देखा, उसके बाद तो वो वाकई नहीं रह पा रही। दूर से जैन की मोहब्बत के किस्से सुने थे, उसकी मोहब्बत की शिद्दत जानी थी, वो सब कुछ अलग था। लेकिन जब से जैन से मिलकर आई हूँ, उसकी आंखों में जो अपने लिए तड़प देखी है, उसके बाद जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब यहाँ पर महानूर दिल के हाथों मजबूर बहुत रोती है। जैसे जैसे जैन की शादी के दिन करीब आ रहे हैं, अब तो महानूर का जीना भी मुश्किल तरीन होता जा रहा है। लेकिन मैविश इस सारी सिचुएशन को एंजॉय कर रही है। वो जानती है कि जैन उसे नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो जैन को अजियत देने के लिए उससे शादी कर रही है, ताकि बाद में उसे अपनी मोहब्बत का इंतकाम ले सके। और इस तरह से ही वो जैन को हमेशा के लिए तड़पाना चाहती है, रुलाना चाहती है, लेकिन वो तो ये जानती ही नहीं कि ये शादी नहीं होने वाली। उससे पहले ही ड्रामे में बहुत बड़ा एक ट्विस्ट आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगले ट्विस्ट के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।